हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो बच्चों तैयार हो जाइए भाई क्लास के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं हम लेवल टू वाले क्वेश्चंस बच्चों, जो कि एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं फॉर दिस ईयर 2026 के लिए। तो बच्चों ट्राइंगल्स हमने स्टार्ट कर दिया है, बीपीटी थ्योरम हो चुकी है। कल की क्लास में लेवल 2 के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, तो आज हम इसी क्लास को बच्चों कंटिन्यू करने वाले हैं। मैं पहले आपको दिखा देता हूं बच्चों किस किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, देखिए जिसमें बिल्कुल भी डायग्राम नहीं दिया होता बच्चों, बिना डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है और यही सबसे ज़्यादा हार्ड बनता है बच्चों। तो आप सभी तैयार हो जाइए हमारे साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जल्दी से जो बच्चे पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, पहले तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना बच्चों, जिससे कि आपको क्लास का अपडेट टाइम पर मिल सके। ये क्लास आपको डेली शाम के 6 बजे देखने को मिल जाती है। अब आ जाइए बच्चों, देरी नहीं करेंगे। तो इसके अंदर बच्चों क्या लिखा गया, एक ट्राइंगल है हमारे पास जिसका नाम है बच्चों क्या, ABC। बच्चों ट्राइंगल है जिसका नाम है AB और C। इसमें लिखा गया है कि D और E बच्चों दो पॉइंट्स हैं। D कहाँ पर है, AB पर, और E कहाँ पर है, AC पर। तो बच्चों D पॉइंट है यहाँ पर, अब ये आपसे कहना चाह रहा है कि आपको D को BC के पैरेलल कर देना है। वन मोर थिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। समझे बच्चे, चलिए। और साथ ही साथ बच्चा यहाँ पर एक चीज और देखना है, यहाँ पर इन्होंने गिवन दे रखा है कि BD और C ही बराबर है। बच्चों क्या गिवन है आपको, देखिए BD जो है वो C के बराबर है, दूसरा एंगल B और एंगल C इक्वल है। मैं यहीं से इसको स्टार्ट करता हूँ बच्चों। देखिए हम जानते हैं कि ट्राइंगल के अंदर, एक ट्राइंगल ABC के अंदर आपको एंगल B और एंगल C बराबर दिख रहे हैं। तो ये तो प्रॉपर्टी है भाई, ये तो प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की। अपोजिट है ना, साइड्स जो भी साइड अपोजिट टू दी इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्या होता है बच्चों, इक्वल एंगल्स के अपोजिट जो साइड होती है वो भी आपस में बराबर हो जाती है। तो देयरफॉर ये आप लिख सकते हैं यहाँ से कि मेरा AB और बच्चों AC भी क्या हो गया, बराबर हो गया। आ जाइए, एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ आप सभी बच्चों को ट्राइंगल्स के लिए। देखिए बच्चों ध्यान देना, जब ट्राइंगल का क्वेश्चन आपके पास आ रहा है और उसमें अगर आप लोगों को बोला गया है कि पैरेलल करके दिखाइए किसी दो लाइन को, तो भाई एक चीज़ समझना, एक ट्रिक है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करें। बच्चों मैं बताता हूं आपको, कभी आपको पैरेलल करने को कह रहा है ट्राइंगल के क्वेश्चन में, तो समझ लेना यहाँ पर आपके पास कौन आने वाला है, यहाँ पर आपके पास कन्वर्जन आने वाला है। मतलब बिना कन्वर्जन के आप प्रूफ नहीं कर सकते इन मोस्ट केसेस। तो कन्वर्जन बच्चों ध्यान में रखना आपको कि मुझे अब कन्वर्जन की तरफ जाना पड़ेगा, मुझे कन्वर्जन वैल्यू ऑफ बीपीटी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये आपके लिए ट्रिक है बच्चों, तो ये समझ लेना। इसका मतलब यहाँ पर D को BC के पैरेलल करना है, इट मीन्स आपको कन्वर्जन ऑफ बीपीटी का यूज करना पड़ेगा बच्चों। चलिए, और मैंने आपको कन्वर्जन ऑफ बीपीटी पहले भी पढ़ा रखी बच्चों। इससे पहले मैंने आपको बच्चों सेकंड नंबर की जो क्लास थी उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रखे आप सभी को, जो थ्योरम पर, थोड़ी बहुत थ्योरम पर बेस्ड भी हैं, और उसके अंदर मैंने आपको कन्वर्जन भी करा रखा है। तो उसकी लिंक मैं आपको नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है बच्चे। चलिए आ जाइए, तो AB बराबर AC हो गया। अब देखिए यहाँ से भाई मैं थोड़ा सा इस तरफ से सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ बच्चों। यस बच्चों, देखिए अगर आपको AB और AC बराबर दे रखे, ठीक है बच्चों, तो AB किसके, AB के अंदर क्या है बच्चों, AD प्लस BD, और बच्चों AC के अंदर क्या है, AE प्लस EC। अब मुझे आप बच्चे बताएंगे यहाँ पर BD और C बराबर है बच्चों, BD और C इक्वल है, तो क्या मैं इनको ऐसा नहीं ले सकता, दोनों को मैंने एक ही चीज लिख दी। यस, ये मैं ले सकता हूँ, क्योंकि बच्चों मेरा BD बराबर क्या है, CE है। आ जाइए, तो इससे इसको काटेंगे बच्चों, तो आपको क्या मिलने वाला है, AD इज इक्वल टू C AE। तो अब ऑलमोस्ट जो है वो आंसर आपके पास है बच्चों, क्योंकि बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। इस एग्जाम के लिए बहुत बच्चों 2 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये बेसिक वालों के लिए भी है और स्टैंडर्ड वालों के लिए भी है। अच्छा ध्यान देना बच्चों, ये देखिए ये जो है ना, इसको अगर आप अपनी इस वाली को फर्स्ट मान लीजिए बच्चों, है ना, और इसको बच्चों सेकंड मान लीजिए। You can see if you divide 1 by 2 then you have a ratio। कन्वर्जन ऑफ बीपीटी कब आता है, जब रेशियो बनते हैं। कन्वर्जन ऑफ बीपीटी ने क्या बोला था, अगर कोई लाइन
है ना। अगर कोई लाइन बच्चों, एक किसी लाइन ने ट्रायंगल की किसी दो साइड को सेम रेशियो में अगर डिवाइड कर रखा है तो वहां से बच्चों क्या कहते हैं कि ये लाइन थर्ड वाली साइड के पैरेलल हो जाती है। यही तो पढ़ा था हमने। तो अगर हम डिवाइड करें इक्वेशन वन को किससे करते बच्चों, बाय 2 से, यू विल हैव कितना AD अपॉन BD मिलेगा बच्चों, और यहां से मिल जाएगा आपको AE अपॉन CE। नाउ यू कैन सी बच्चों इन ट्राइंगल ABC के अंदर बच्चों देखिए यहाँ पर AD के साथ BD का रेशियो है और वो किसके बराबर है, A के साथ C के रेशियो के बराबर। तो देयरफॉर बाय कन्वर्जन बच्चों किससे हो गया है, यही तो था कन्वर्जन ऑफ, बाय कन्वर्जन ऑफ BPT। बाय कन्वर्जन ऑफ BPT हम क्या बोलेंगे कि मेरा जो DE है बच्चों वो BC के पैरेलल हो गया। एंड आई होप आप सभी बच्चों को ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। सो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? आ जाइए, बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों यही होती है BPT, आप देख लीजिए, सॉरी कन्वर्जन ऑफ BPT। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपकी RD शर्मा के अंदर है क्वेश्चन, और पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है ये भी, है ना। लेवल 2 है, थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि बिना डायग्राम का क्वेश्चन है भाई, है ना, बिना डायग्राम का ये है आपका क्वेश्चन। चलो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट ध्यान से सुनना बच्चों। देखिए, लेट x बी एनी पॉइंट ऑन द साइड BC और ट्राइंगल ABC। इट मीन्स ये हम जानते हैं कि हमारे पास एक क्या है बच्चों, भाई हमें एक चीज पता है यहाँ पर कि मेरे पास तो भाई एक ट्राइंगल है जरूर, है ना बच्चों, मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये हमें पता है। चलिए, x एक पॉइंट है बच्चों, x तो BC पर है, x भी है पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC, ठीक है। बट क्लियर बात लिखिए, कोई घुमा फिरा के नहीं लिखा हुआ है। अगर XM और XN को BA और CA के पैरेलल कर रखा है, XM को BA के पैरेलल कर रखा है बच्चों, XN को CA के पैरेलल कर रखा है, XM को BA के पैरेलल, XN को CA के पैरेलल, तो ठीक है। जो पैरेलल कुछ कैसा किया है, यह है पैरेलल, ठीक है बच्चे, समझे? यस, दिख रहा है ना पैरेलल? यस, देखिए ध्यान देना बच्चों। चलो, थोड़ा सा बच्चों डायग्राम सही होना चाहिए, अंडरस्टैंड। अब देखिए क्या हुआ बच्चों, इसके बाद क्या कह रहा है आप लोगों से कि मीटिंग BA इन M एंड N रिस्पेक्टिवली, ड्रॉन पैरेलल BA एंड CA मीटिंग CA एंड BA। अच्छा, ओके, वेरी गुड, ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, एक बार थोड़ा सा ध्यान देना, ये कह रहा है आपसे XM एंड XN आर ड्रॉन पैरेलल टू BA एंड CA, ठीक है, BA एंड CA के पैरेलल बना रखा है। और बेटा ये आपसे कहना चाह रहा है यहाँ पर, ये जो है ना आपका, ये जो हमने लाइन बनाई ना XM, ये XM कहाँ लाई कर रहा है, CA पर लाई कर रहा है ना, CA पर लाई कर रहा है, ठीक हो गया। यस, XM वाला CA पर लाई कर रहा है और XN वाला BA पर लाई कर रहा है, XN वाला BA वाली पर लाई कर रहा है, ठीक है। MN को उसके बाद बच्चों प्रोड्यूस कर रखा है, MN मीट्स CB। अच्छा, MN जो है इसका ना यहाँ पर N है बच्चों, और M और N, MN एक लाइन होगी बच्चों, तभी तो MN के बारे में बोल रहा आप लोगों से बच्चों। MN एक लाइन जरूर होगी यहाँ पर, इसलिए आपसे MN के बारे में बोल रहा है, ठीक है। यस, व्हाट इज रिटन, एक बार और पढ़ लो बच्चों यहाँ पर, XM और XN आर ड्रॉन पैरेलल टू BA एंड CA मीटिंग CA, BA, ठीक हो गया। एक तो उसके पैरेलल हैं BA और CA के, है ना, और कहाँ मीट कर रहे हैं, CA और BA पे मीट कर रहे हैं, M और N पॉइंट के अंदर, है ना। CA पर मीट कर रहा है लेकिन M पॉइंट में, और BA पे मीट कर रहा है N पॉइंट पर। इस तरह से XM ये हो गया। देखिए बस, मतलब ठीक है, अगर क्वेश्चन से समझ में नहीं भी आ रहा बच्चों तो क्लियर है, ये सब यही आपसे कह रहा होगा। तो MN मीट्स CB प्रोड्यूस्ड एंड T, MN मीट्स CB। अच्छा, अब इसका मतलब CB को जरूर यहाँ पर प्रोड्यूस कर रखा होगा, क्योंकि MN CB को कैसे मीट करेगा बताइए, ऐसे तो करेगा नहीं, है ना। तो CB को प्रोड्यूस करने के बाद भी मीट करेगा, कुछ ऐसा बच्चों फिगर है ये, है ना, कुछ ऐसा फिगर है बच्चों आप लोगों के लिए।
वो भी कहाँ पर बच्चों, टी पर, टी पॉइंट पर। ये देखिए, तो फिगर इज लाइक दिस समथिंग। तो ये भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के लिए। प्रूफ करने को कह रहा है टी एक्स स्क्वायर जो है वो टी बी और टी सी के मल्टीप्लाई के बराबर है। टी एक्स स्क्वायर टी बी टी सी। अब देखने का बच्चों ध्यान देना, मैंने तो आपको पहले ही बता रखा है, ये मैं क्लास 9 से सब यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ सब बच्चों को, उनसे मैंने सबसे कह रखा है और आपसे भी ये कहूँगा, मैंने क्लास 10th में बोला है पहले कि देखिए आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बच्चों तो प्रूफ वाले क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे हवा में उड़ाएंगे आप, देख लेना। देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले भाई आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, और ऑब्वियसली ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, तो टी एक्स और टी बी और टी सी की तरफ ध्यान देना है। अब दूसरी बात, अगर ट्राइंगल पढ़ रहे हैं तो या तो इसके अंदर सिमिलरिटी यूज़ होगी या तो बेसिक बीपीटी यूज़ होगी। तो अभी तो फिलहाल मैं बीपीटी के क्वेश्चंस कर रहा हूँ, है ना। अब बच्चों देखिए यहाँ पर लाइन पैरेलल भी दे रखी, तो आइडिया जनरेट होने लग जाता है कि लाइन अगर पैरेलल दे रखी तो मैं बीपीटी की तरफ जा सकता हूँ, है ना बच्चों। इट इज़ गिवन दैट कि एन एक्स जो एक्सन है वो सी के पैरेलल है और एक्सएम जो है वो ए बी के पैरेलल है। गिवन क्या बच्चों, जो एक्स एन है वो ए सी के पैरेलल है एंड जो एक्स एम है वो बी ए बी के पैरेलल है ना बच्चों, ए बी के पैरेलल है। चलिए बस, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, ठीक हो गया। अब बच्चों ध्यान देना, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अब हम ट्रायंगल के सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए पहली बात तो ध्यान सुनो बच्चों, ट्रायंगल के सिलेक्शन करोगे जरूर, लेकिन ऐसा ट्रायंगल लोगे जिसके अंदर बच्चों लाइंस पैरेलल होंगी, जिसके अंदर कोई एक साइड किसी दूसरी साइड के पैरेलल होगा, है ना बच्चों। ट्रायंगल की साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे बीपीटी की बात कर रहा हूँ उसी की। जैसे मैं अगर ये ट्रायंगल चूज करता हूँ तो इसके अंदर ये इसके पैरेलल है ना बच्चों, समझे। तो दूसरी बात ये होती है, अगर आपने सिलेक्शन कर भी लिया, फिर आपको देखना है कि उस ट्रायंगल के अंदर क्या वो सारे टर्म्स हैं जो आपसे प्रूफ के अंदर पूछे गए हैं, टी एक्स टी बी और टी सी। देखिए बच्चों, अगर मैं एक ऐसा ट्रायंगल चूज करूंगा जिसके अंदर टी एक्स और टी बी हो, तो भाई पहली चीज तो मेरे सबसे पहले दिमाग में यह आएगा कि सर आप एक काम करिए, आप एक ट्रायंगल टी एक्स और एम लेने की कोशिश करिए, है ना बच्चों। आप एक काम करिए, टी एक्स एम लीजिए, क्योंकि इसके अंदर बच्चों ये इसके पैरेलल दिखाई दे रहा है ना। तो मैं यहाँ पर बीपीटी यूज कर सकता हूँ बच्चों, है ना। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इन ट्रायंगल टी एम एक्स बच्चों, अगर मैं टी एम एक्स लेता हूँ, इस टी एम एक्स के अंदर देखिए अगर ए बी पैरेलल था एम एक्स के, तो बी एन भी तो होगा, बी एन इज पैरेलल टू एम एक्स। तो यूजिंग बीपीटी बच्चों, अब तो बीपीटी आ गई, लो। तो बच्चों बीपीटी से मैं क्या कहूंगा, देखिए टी एन अपॉन, अब एक इंपॉर्टेंट और देखिए, आपको टी एक्स और टी बी की जरूरत है बच्चों, टी एक्स टी बी। तो देखिए यहां पर समझने वाली बात क्या है बच्चों, ध्यान देना। और फिर टी सी की जरूरत भी है, वो भी आके देखेंगे अभी हम। चलिए चलो बच्चों, तो पहले तो मैंने आपके लिए टी एम एक्स। अब देखिए यहां पर वैसे तो आपको इतना पता है बच्चों कि मैं बीपीटी से क्या ले सकता हूं, टी बी अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू टी एन अपॉन एन एम, ठीक होगा बच्चों। आपको मैंने एक चीज और बताई है, बीपीटी से सिर्फ यही नहीं आता, इसके बाद कुछ और रिजल्ट्स भी आते हैं जो कि एडिशन करके या फिर रेसिप्रोकल करने के बाद एडिशन करके मिलता है आप लोगों को, है ना। इसमें एडिशन का मतलब है एडिशन वन का ऐड करते हुए कुछ और रेशियो दिखाई देते हैं आपको। देखिए क्या, ध्यान देना बच्चों, तो ये भी मिल सकता है आपको टी बी अपॉन टी एक्स, है ना बच्चों, यस, टी बी अपॉन टी एक्स, ये बीपीटी से मिलते हैं बच्चों, है ना। मैंने ये वाला लिया और फिर ये पूरा ले रखा है, और इसके बाद इधर वाली साइड से भी ये वाला लूंगा और ये पूरा लूंगा, तो टी एन अपॉन टी एम। तो बच्चों ये बीपीटी के ही रिजल्ट होते हैं, इसको आप पहले मान लीजिए। अब चलते हैं अगले ट्रायंगल की तरफ। इन ट्रायंगल देखो बच्चों, अब मुझे बीसी की रिक्वायरमेंट, सॉरी टीसी की रिक्वायरमेंट है ना बच्चों, किसकी रिक्वायरमेंट है, टीसी की। तो बच्चों मैं टीसी की जरूरत है अगर, तो आपको क्या लगता है मुझे कहाँ जाना चाहिए बताइए। भाई मुझे ऑब्वियसली टीएमसी ट्रायंगल को देखना चाहिए। चलिए बच्चे, तो इन ट्रायंगल अगर मैं देखूँ चेक करूँ टीएमसी में, बच्चों टीएमसी में यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, जो मेरा एनएक्स है, एक्सएन जो है, मतलब जो भी यहाँ पर दे रखा है एक्सएन,
एक्सएन बच्चों किसके पैरेलल है, एमसी के पैरेलल है नहीं, देखिए क्योंकि एमसी और एबी दोनों, एसी दोनों एक ही लाइन है, तो इसके अंदर का बीबीडी अप्लाई करें, क्योंकि देखिए बच्चों मैंने ये इसलिए लिया है ट्राइंगल, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर भी सेम यही वाला रेशियो आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ मुझे टीसी भी देखने को मिलेगा। कैसे, देखिए अब अगर मेरे पास ये नहीं है बच्चों इस समय, है ना, ये वाला है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये सब नहीं है, कहने का मतलब ना ये है ना ये है। अभी थोड़े के मिटा देते हैं इसको, नहीं सॉरी ये तो है बच्चों, ठीक है, ये नहीं, कुछ ऐसा है, ये वाला ध्यान दीजिए, ये वाला देखिए, तो ये भी नहीं है, टी एक्स अपॉन टी सी इज इक्वल टू टी एन अपॉन टी एम। लो बच्चों ये देखिए, ये भी किससे आया बच्चों, बीपीटी से आया, आप लिख देना कोई नहीं, यूजिंग बीपीटी। तो बच्चों ये बीपीटी से मिला आपको, तो इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट 10 सेकंड में अगर हम ध्यान दें, मुझे क्या मिलेगा, देखिए टी बी अपॉन टी एक्स के बराबर में टी एक्स अपॉन टी सी। तो बच्चों टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ से, देखिए टी एक्स और टी एक्स मिटा होगा, टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी बी इंटू टी सी। क्या मिल गया बच्चों, टी बी इंटू टी सी। अंडरस्टैंड, समझ में आया, कितना बेहतरीन तरीके से हमने करवा दिया भाई आपको। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। भैया जी सभी आ जाइए, तैयार हो जाइए जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिए अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा ऐसा क्वेश्चन, सीबीएसई 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, सीबीएसई के 2016 के अंदर पूछा गया बच्चों क्या है क्वेश्चन है। आ जाइए बच्चों, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पर डायग्राम बनाना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर मैं एक बार बना लेता हूँ। चलिए बच्चों क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, पी मिड पॉइंट है बीसी का, गिवन है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर गिवन है तो मैं जरा जल्दी लिख देता हूँ, पी मिड पॉइंट है तो इसका मतलब बीपी और सीपी बच्चों बराबर हैं, ठीक है, ये तो गिवन था आपको। दूसरा चीज क्यू भी मिड पॉइंट है एपी का, अच्छा मजे की बात है भाई, ये इसका मिड पॉइंट है मतलब, ठीक हो गया। चलिए तो क्यू भी मिड पॉइंट है बच्चों, इट मीन्स ए क्यू बराबर पी क्यू भी गिवन है आप लोगों को। आ जाइए भाई, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए बिल्कुल नहीं सोच सकते आप जब तक आपको मैं यहाँ पर एक लॉजिक ना बता दूँ इसके पीछे क्या लॉजिक होता है बच्चों। देखिए आपसे कह रहा है कि ए आर जो है ना पूरा एसी का थर्ड पार्ट है, मतलब एसी का तीसरा भाग है ना, मतलब 1/3 का मतलब थर्ड पार्ट है ऑब्वियसली। तो इसका मतलब बच्चों जरूर यहाँ पर क्या होगा, इस एसी के 3 हिस्से हो रहे होंगे, है ना बच्चों, यही तो हिंट होती है। ए आर दिख रहा है आपको, वो कह रहा है ए आर जो है ना एसी का 1/3 है, इसका मतलब इस एसी के कोई 3 पार्ट जरूर होंगे, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, 3 पार्ट यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स आप लोगों को ये सोचना है, दिमाग लगाना है कि मैं इस एसी के 3 हिस्से कैसे बनाऊं। अब 3 हिस्से बनाने का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ भी करके कहीं भी लाइन ड्रॉ कर दी, 3 हिस्से बनने चाहिए, बट एक शर्त रहेगी आप लोगों के लिए। क्या बच्चों, देखिए मैं यहाँ पर ऑब्वियसली ट्राइंगल का चैप्टर चल रहा है, 3 हिस्से करने हैं वो बात अलग है, लेकिन एक लाइन जरूर मैं ऐसी ड्रॉ करूंगा जो किसी साइड के पैरेलल होगी या किसी दूसरी लाइन के पैरेलल जरूर होगी। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर देखिए इस ए आर के भी 2 हिस्से हो रखे हैं, एक हिस्सा मैं और कर सकता हूँ ऑन प्रोड्यूसिंग अ लाइन फ्रॉम पी, है ना, पी से एक लाइन प्रोड्यूस करता हूँ बच्चों, है ना, पी से एक लाइन को प्रोड्यूस करता हूं या फिर ड्रॉ करता हूं, नॉट प्रोड्यूसिंग, मैं पी से एक लाइन सपोज इसको बोलता हूं एस। देखिए बच्चों बहुत अच्छी बात मैंने आपको बता दी है कि मैंने क्या किया बच्चों, मैंने छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन का काम किया है। ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम बच्चों P से, ड्रॉ लाइन फ्रॉम P टू S, S तक ड्रॉ कर दो, सच दैट बच्चों इस तरीके से करनी है कि जो PS है
वो पैरेलल हो जाए बी आर के, जो पी एस है बच्चों वो बी आर के पैरेलल हो जाए। मैंने कुछ इस तरह से कर दिया। अब देखिए ए सी के 3 भाग हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए यू हैव टू प्रूफ। देखिए बच्चों मेरे को ऐसा लगता है ये जो मैं कह रहा हूँ आपसे कि ए आर ए सी का 3 भाग है, ये तभी आपको पता लगेगा जब आपको पता चल जाएगा कि तीनों भाग जो भी है, तीनों पार्ट्स जब बराबर है। तो बच्चों तीनों पार्ट्स जब इक्वल आएंगे तभी आपके पास आंसर आने वाला है। तो बच्चों आपको एक चीज यहाँ प्रूफ करनी है, टू प्रूफ। चलिए आप इसको प्रूफ कर दीजिए कि ए आर बराबर आर एस बराबर एस सी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। बस आपका काम क्या है भाई, बीपीटी 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 और कुछ भी नहीं। यस, नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू अप्लाई बीपीटी ऑन द ट्राइंगल ए क्यू ए पी एस। सबसे पहले लगाते हैं हम इन ट्राइंगल ए पी एस। चलो बच्चों एपीएस के अंदर बीपीटी लगाते हैं जिसमें आपका क्यू आर पैरेलल है बच्चों पी एस के। तो यूजिंग बीपीटी ए क्यू अपॉन पी क्यू के बराबर में कौन आएगा बच्चों, ए आर अपॉन आर एस। ये किससे हुआ बच्चों, यूजिंग बीपीटी की मदद से हुआ है ना बच्चों। चलिए अगली चीज दूसरा देखिए बच्चों, आपको क्या करना है फिर। अब मेरा ये और ये तो मेरे को मिल चुके हैं। अच्छा ध्यान देना बच्चों, इसमें एक चीज़ और, इसको आप एक काम करिए, ए क्यू और ये कट जाएंगे तो ये 1 बराबर आ जाएगा ए आर अपॉन आर एस। क्यों बच्चों, ए क्यू और पी क्यू तो बराबर है तो इससे कटेगा नहीं आपका। तो यहाँ से आपको कितना रिजल्ट मिलेगा बच्चों, ए आर बराबर आर एस। लो एक चीज़ तो आपको मिल गई, ए आर बच्चों आर एस के बराबर तो आ गया ना। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे जिसके अंदर ऑब्वियसली आर एस और एस सी हो, तो आ जाइए भाई, है ना। मैं ट्राई करता हूं उसको लेने की। यस, तो इन ट्राइंगल बी आर सी बच्चों, बी आर सी के अंदर देखना, ध्यान देना, इस बी आर सी के अंदर पी एस और बी आर पैरेलल है बच्चों। क्या है, पी एस एंड बी आर, ये पी एस और बी आर पैरेलल है जो मैंने स्टार्टिंग से बोला था आपको, ये है ना। तो देखिए आइए ध्यान देना बच्चों, अब यहां पर अगेन यूजिंग बीपीटी बीपीटी मदद से बीपी अपॉन पीसी आर एस अपॉन एस सी क्या मिलेगा, बीपी अपॉन पीसी इज इक्वल टू आर एस अपॉन एस सी। बच्चों ये भी इससे कट गया है ना, तो कितना आ गया 1 बराबर क्यू कटा, क्योंकि आपने देखा है वहां पर इक्वल थे। यहाँ पर साइड में लिख देना, ये भी क्यू कटा, साइड में रीजन लिखना इसका, और ये भी क्यू कटा, इस साइड में रीजन लिखना ये वाला, है ना। तो बच्चों हमने देखा यहाँ पर जो आर एस और एस सी बराबर आ गए। लो भाई, तो हमने क्या देखा बच्चों, ध्यान देना, देयरफॉर हमें क्या मिला, जितना हमने अभी तक किया, ए आर आर एस के बराबर है, यही आर एस एस सी के बराबर है। तो हमें क्या मिला, ए आर इज इक्वल टू आर एस बराबर एस सी मिला। चलिए भाई सब क्लियर यहाँ तक, अब आ जाइए। सिंस बच्चों ए सी क्या है, ध्यान देना बच्चों, ए सी तो इन तीनों का ही सम है, या फिर ऐसे लिख दीजिए आप, अगर चेक करें ए आर आर एस और एस सी मिलके क्या बनाएंगे, ए सी। और बच्चों ये हर कोई दूसरे के बराबर है, तो मुझे तो प्रूफ में ए आर की रिक्वायरमेंट है। तो आज बच्चों मैं सबको ए आर लिख देता हूं, जो है उसको ऐसे रहने देते हैं। तो कितना आ गया बच्चों, 3AR बच्चों कितना आ गया आपका, 3AR बराबर AC, और AR बराबर आ गया AC अपॉन 3 एंड हैंस प्रूव्ड। तो देखिए बच्चों आप लोगों ने कितने आराम से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो AR इज इक्वल टू 1/3 ऑफ AC आ चुका है। तो बच्चों यही हमारे आज के क्वेश्चन, आई होप आप सभी को बहुत अच्छे लगेंगे क्वेश्चन। तो सभी बच्चे भाई इस क्लास को जितना हो सके शेयर करें, और भाई हमारे इस चैनल को खूब सारा सपोर्ट करिएगा, प्यार करिएगा, और जिससे बच्चों क्या हो, आप लोगों को और भी नए नए वीडियोस देखने को मिले। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से, तब तक के लिए सही बच्चे अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।